वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। कल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन था। छात्र यहां पहुंचे थे, संख्या भी अच्छी खासी थी। छात्रों ने मांग की कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। उप सचिव साहब बाहर निकले, छात्रों की बात हुई उप सचिव जी से। माध्यमिक और उच्चतर के दोनों उप सचिव बाहर आए और छात्रों से वार्ता हुई। यहाँ पर जो मेन बात सामने निकल कर आई सचिव साहब से बात करने के बाद, तो उन्होंने ये कहा था कि 15 अगस्त तक हम एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करने वाले हैं। तो इतनी चीज़ें उन्होंने खुद कहा था और कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था। इस पर छात्रों ने ये पूछा कि क्या इस एग्ज़ाम कैलेंडर में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी जानकारी होगी, तो इन्होंने इस पर कुछ भी साफ नहीं कहा। यही हैं उच्चतर के उप सचिव, ठीक है। इनका नाम है शिव मालवी और माध्यमिक के उप सचिव पुराने वाले ये हैं नवल किशोर जी, ठीक है। अभी ये लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग में उप सचिव के पद पर नियुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन अपडेट आ रही है कि इन दोनों लोगों को नियुक्त कर दिया जाएगा उप सचिव के पद पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में, ठीक है। तो एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर इन्होंने जवाब दिया था कि 15 अगस्त तक एग्ज़ाम कैलेंडर आ रहा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ भी इन्होंने जवाब नहीं दिया था और इतना ज़रूर कहा कि सरकार की तरफ से जो निर्देश आएगा, जिन परीक्षाओं को कराने के लिए हमें कहा जाएगा, उन एग्ज़ाम्स को हम कराएंगे। यानी इशारा साफ था कि जो लंबित परीक्षाएं हैं 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी, उन्हीं दोनों परीक्षाओं के बारे में ये कह रहे थे। उस जगहों पर ये अफवाह उड़ गया कि 15 अगस्त तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रही है, हालांकि उन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में कहा था। और आज स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया विधानसभा में विपक्ष के द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। तो पूरा यहाँ पर स्थिति क्लियर हो गया है कि भर्ती आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पर विधानसभा के द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार को श्री अनिल प्रधान द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। तो उत्तर दिया गया इसका कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत 4,17,866 पद हैं। इसके सापेक्ष 85,152 पद रिक्त हैं। तो इतने पद रिक्त हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया। कुल स्वीकृत पदों की तुलना में 85,152 पद रिक्त हैं। लेकिन आगे क्या इन्होंने कहा ये देखिए। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 3,32,734 अध्यापक हैं, 1,43,450 शिक्षा मित्र हैं और इनको सम्मिलित करते हुए यानी कि शिक्षा मित्रों को भी गिनती में रखा जा रहा है। और जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो लगभग 22:1 का है, यानी 22 बच्चों पर एक शिक्षक उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। यानी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई आवश्यकता नहीं है। 30 बच्चों पर ही एक शिक्षक चाहिए। उत्तर प्रदेश में 22 बच्चों पर ही एक शिक्षक हैं, ऐसा बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कहना है। आगे देखिए सवाल था, क्या सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी। तो इस पर क्या जवाब आया। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पदों की रिक्तियां निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के छात्र शिक्षक अनुपात हेतु निर्धारित मानकों के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार समय समय पर भर्ती की कार्रवाई की जाती है। तो ये कह रहे हैं कि जो निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार है, इसके तहत छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार समय समय पर भर्तियां होती हैं जब इसकी आवश्यकता होती है। और प्रेजेंट टाइम में जो उत्तर प्रदेश में छात्रों की संख्या है उसके अकॉर्डिंग शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है और जो अनुपात चाहिए वो बिल्कुल मेंटेन है। पद रिक्त हैं लेकिन इसके बावजूद अनुपात मेंटेन है, ठीक है। और आगे शिक्षा मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें 11,807 अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी एक भर्ती आपको पता होगा 12,460 वाली, जो काफ़ी पुरानी भर्ती थी, तो इसकी भी नियुक्तियां हुई हैं। और इसके आगे ये पूछा गया कि यदि भर्ती नहीं होगी तो क्यों। तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि उपयुक्तानुसार, यानी उपरोक्त जो हमने बताया कि हमारे यहाँ शिक्षक छात्र अनुपात मेंटेन है, तो भर्ती की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल साफ है कल के उप सचिव के बयान के बाद भी, और आज तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल साफ साफ ये कह दिया कि छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन है और किसी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आवश्यकता नहीं है। तो क्लियर है दोस्तों कि सरकार भर्ती पर कोई भी विचार नहीं कर रही है, स्पेशली प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। और युवाओं को अभी और इंतज़ार करना होगा। अनुपात समानुपात एक बार फिर से बराबर बताया जा रहा है।
तो जहां युवा यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतज़ार कर रहा था कि आयोग गठन होने के बाद भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। इस साल तो अब भर्ती की उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं। आगे सरकार यदि भर्तियों को लेकर कोई विचार करती है तो आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन अभी कोई भी उम्मीद नहीं है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो यही एक जानकारी आपको देनी थी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।